प्रिय बच्चों, जल्दी जल्दी लाइव हो जाएं। प्रिय बच्चों, जल्दी जल्दी लाइव हो जाएं। नमस्कार बच्चों। इस कोरोना काल में आप भी स्वस्थ हो, ऐसी मेरी कामना है। प्रिय बच्चों, पूर्व के समान आज भी मैं अपने समय पर उपस्थित हूँ और कामना करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ हों। आज छठा दिन मैं आप लोगों को छठा पाठ के संबंध में बताऊंगा। पाठ का नाम संख्या ज्ञानम। संख्या का ज्ञान बच्चों में होना अति आवश्यक है। आप हिंदी में संख्या का ज्ञान रखते हैं, अंग्रेजी में संख्या का ज्ञान रखते हैं। बड़ी दुख के साथ यह कहना पड़ रहा है कि आज संस्कृत का धीरे धीरे लोप होता जा रहा है इस नए जनरेशन में। लेकिन हमारी प्रयास यह है कि यह हमारी पुरानी भाषा सभी विषयों की जननी जिसे कही गई है, इसका लोप न हो, इसे हम जीवित रखें। तो आइए आज संख्या के बारे में जानते हैं। वैसे इस संख्या के संबंध में जानकारी इस पाठ्य पुस्तक में 50 तक दिए गए हैं। बच्चों, आप कोशिश करें कि 100 तक का ज्ञान, हजारों लाखों का ज्ञान आपको हो सके। साथ ही आज अब इस पाठ को मैं बतलाता हूँ। अस्मिन् वर्गे 50 छात्राः सन्ति। इस वर्ग में 50 छात्र हैं। उस रोज आपको बताए थे अस्ति अस्तः सन्ति के बारे में कि इसको जरा आप पढ़ेंगे। वही चीज यहाँ दिया गया। अस्ति एक के लिए है, स्तः 2 के लिए हैं, सन्ति अनेक के लिए हैं। तो यहाँ 50 बताया गया है, 50। तो अस्मिन् इस वर्गे सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया गया। बालक शब्द में बाल के सप्तमी एकवचन,
तो यहाँ वर्गे सप्तमी एकवचन, इसमें इसका चिन्ह होता है में, पै, पर। तो इस वर्ग में 50 छात्रा, छात्रः, छात्रौ, छात्रा। एक छात्र है तो छात्रः, दो छात्र हैं तो छात्रौ, दो से अधिक चाहे जितना भी हो छात्रा सन्ति हैं। इस वर्ग में 50 छात्र हैं। एतेषु 21 बालिकाः सन्ति। इसमें 21 हिमांशु बाबू गुड आफ्टरनून। तो एतेषु 21 बालिकाः सन्ति। इसमें 21 बालिका अर्थात लड़कियां, छात्राएं हैं। ततः 29 बालकाः वर्तन्ते। देखिए 29 के लिए 2 संस्कृत आता है, 29 या 29। दोनों में कोई भी आप लिखेंगे, 29 या 29, दोनों में से जो लिख दीजिए वो सही है, जो बोलिए वह सही है। बच्चों, पाठ से हटकर मुझे आपसे कुछ कहना है। आप यह समझते होंगे कि संस्कृत गढ़ भारी विषय है, तो यह आप दिमाग से निकाल दें। बहुत ही सरल विषय है और यदि मन से पढ़ें तो बहुत सहज भी है, जान लीजिए। यहाँ मैं आपको बता दूं कि संस्कृत एक ऐसी विषय है कि उल्टा पुल्टा जैसे भी आप लिख दो, जैसे भी बोलो, अर्थ एक ही होता है। रामः पाटलिपुत्रं गच्छति, गच्छति रामः पाटलिपुत्रं, पाटलिपुत्रं गच्छति रामः। जैसे भी पलटकर लिखिए, जैसे भी पलटकर पढ़िए, अर्थ एक ही होगा, राम पटना जाता है। ऐसा किसी विषय में आपको नहीं मिलेगा बाबू, जान लीजिए। बहुत ही सुंदर लगता है, अच्छा लगता है, चाहे दिमाग पर न भी आए, उल्टा पुल्टा जैसे भी लिख दीजिए, लेकिन अर्थ वही होगा। अंग्रेजी भी है तो ऐसा नहीं है। राम पटना जाता है, एक ही तरीके से आप बना सकोगे। पटना गोज टू राम ऐसा बना दो तो गलत हो जाएगा, कभी भी किसी भी कीमत पर वह सही नहीं होगा, क्योंकि पटना राम के यहाँ नहीं जाएगा। लेकिन हमारा संस्कृत देखिए कितना सुंदर है, जहाँ से भी जैसे भी पलटकर लिख दीजिए, अर्थ एक ही होगा। रामः पाटलिपुत्रं गच्छति, पाटलिपुत्रं गच्छति रामः, गच्छति रामः पाटलिपुत्रम। जैसे भी पलट दीजिए एक ही अर्थ होगा, राम पटना जाता है। इसलिए यह न समझें भारी। हाँ, थोड़ा सा आपको मेहनत हर विषय में करना होता है, मेहनत करना पड़ेगा। मेहनत कीजिएगा, फल मीठा मिलेगा आपको।
क्योंकि शब्द रूप, धातु रूप इत्यादि आपको पढ़ना ही पड़ेगा। एक ततः 29 बालकाः वर्तन्ते। उसके बाद जो बचे हुए हैं 21 तो छात्राएं हो गई, 50 छात्र वर्ग में हैं, तो छात्राएं कितने हो गई? 21। तो जाहिर सी बात है कि 29 छात्र होंगे। तो यहां भी कह रहा है कि तथा 29 बालकाः वर्तन्ते। उसके बाद 29 लड़के हैं। विद्यालयस्य उद्याने 40 पाटलपादपाः 35 युत्थिका 45 मल्लिकाः 30 कर्णिकाराः 22 जपाः सन्ति। विद्यालय के उद्यान में, उद्यान बगीचा, फूलों की बगीचा, तो विद्यालय के उद्यान में 40 पाटलपादपाः विद्यालय के उद्यान में 40 गुलाब के पौधे हैं। 40 यानी 40 उद्याने, उद्यान में विद्यालयस्य, विद्यालय के पाटलपादपाः, पाटल का अर्थ होता है गुलाब, पादपाः माने पौधे, पेड़। तो विद्यालय के उद्यान में 40 गुलाब के पौधे, 35, पंच का अर्थ होता है 5, और 30 30 यानी 35 युत्थिका। ठीक है। जूही, जूही का फूल का नाम आपने सुना होगा। तो 40 जो हैं गुलाब के पौधे हैं, 35 जूही के पौधे हैं, 35 मल्लिका, 35 मल्लिका अर्थात बेला। बेला का फूल का नाम आपने सुना होगा, बेला फूल। तो 35 बेला का फूल है, 30 कर्णिकारा, 30, 63 का अर्थ होता है 30, कर्णिकारा कनेर का फूल। कनेर देहाती भाषा में उसको कनैल कहते हैं। कनेर का पौधा है। 22 जपाः सन्ति। 22, 2 मीन्स 2 और 20 यानी 20, यानी 20 2 22। 22 ओढ़ौल का पौधा है। कितने ओढ़ौल का पौधा है? 22। शरत्काले उद्यानस्य 25 अपि शेफालिका पुष्पाणि धारयन्ति। शरत काल में, शरद ऋतु में, ऋतु के बारे में
उस रोज हम आपको बताए भी थे, पढ़ाए भी थे कि ऋतुएं वैसे तो लोग 3 ही समझते हैं, किंतु हर 2 महीने पर ऋतु बदलते हैं। 6 ऋतुएं हमारे यहाँ मानने की परंपरा है। तो शरद ऋतु में, जिसको आप आश्विन और कार्तिक कहते हैं, वह शरद ऋतु कहलाता है। शरद ऋतु में उद्यान के 25 शेफालिका अर्थात हर श्रृंगार के फूल, छोटा छोटा होता है, लौंग के टाइप का। फूल का पत्ती जो होता है वह उजला होता है और उसका फूल का डंटा जो होता है लाल होता है। हर श्रृंगार तो 25 हर श्रृंगार फूल भी धारण करते हैं। तानि पुष्पाणि प्रातः काले भूमौ विकीर्णानि भवन्ति। इसके फूल जो हैं, किसके फूल? हर श्रृंगार के फूल। इसको चाहेंगे आप तोड़ना तो तोड़ नहीं पाओगे बच्चों। यह सुबह होते होते पूरा पृथ्वी पर गिर जाता है। तो वही कह रहा है कि प्रातः काले भूमौ विकीर्णानि भवन्ति। सुबह के समय यह पृथ्वी पर बिखर जाते हैं। सरोवरे कमल पुष्पाणि सन्ति। सरोवर में कमल के फूल हैं। अद्य 24 पुष्पाणि विकसितानि। आज 24 4 अविंशति 20 24 पुष्पाणि विकसितानि, फूल खिले हैं। अस्माकं देशे सम्प्रति 28 राज्यानि सन्ति। हमारे देश में, अस्माकं हमारे देशे सप्तमी विभक्ति, देश में सम्प्रति इस समय 28 अष्टा का अर्थ होता है 8, अविंशति का अर्थ होता है 20, यानी 20 और 8 28 राज्यानि सन्ति, राज्य हैं। आकाशे 27 नक्षत्राणि सन्ति। आकाश में 27 नक्षत्र हैं। 27 नक्षत्र हमारे यहाँ पाए जाते हैं। जो 27 नक्षत्र आपको दैनिक भी गुजरते हैं, यानी महीने में 27 गुजर जाते हैं, और फिर 15 दिन पर एक गुजरते हैं, अर्थात एक साल में 27 नक्षत्र गुजर जाते हैं। वह नक्षत्र बारिश इत्यादि को लेकर के भी लोग समझते हैं। अश्विनी भरणी कृतिका रोहिणी मृगशिरा आद्रा पुनर्वसु पुखा श्लेषा मघा पूर्वा फाल्गुनी उत्तरा फाल्गुनी हस्त चित्रा स्वाति विशाखा अनुराधा इत्यादि, तो ये नक्षत्र कहलाते हैं। तो ये आकाश में 27 नक्षत्र हैं। जैना कथ्यन्ति, जैन लोग कहते हैं,
सीधे जैनः रहता तो जैन कहते हैं। जैना, जैनः, जैनौ, जैना बहुवचन, अर्थात जैन लोग कहते हैं यत् महावीर वर्धमानात् पूर्वम त्रयोविंशति तीर्थंकरा अभवन्। जो यत् मतलब जो महावीर वर्धमानात् पूर्वम, पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया गया। रामात, देवात, बालकात, वही वर्धमानात् पंचमी। पंचमी का चिन्ह क्या है? से। महावीर वर्धमान से पूर्व, पहले, त्रयोविंशति 23 तीर्थंकरा अभवन्, तीर्थंकर हुए। पार्श्वनाथ त्रयोविंशतितमः तीर्थंकरा अभवत्। 23वां तीर्थंकर कौन थे? पार्श्वनाथ, जैन के गुरु जितने हुए, तीर्थंकर जितने हुए 23, तो उसमें 23वां तीर्थंकर कौन हुए? पार्श्वनाथ। तेन पारसनाथ पर्वतस्य प्रसिद्धि। उन्होंने प्रसिद्धि कहां से पाई? तो पार्श्वनाथ, पारसनाथ पर्वत से ही उन्होंने प्रसिद्धि पाई। अस्माकं मुखे 32 दंताः सन्ति। अच्छा बच्चों, मैं आप लोगों से इसी बीच एक प्रश्न करता हूं। आपके मुख में कितने दांत हैं? बताएं कमेंट द्वारा ही। आपके मुख में कितने दांत हैं? आपके मुख में कितने दांत हैं? कोई जवाब नहीं। ओके, तो मैं बता दूं, अस्माकं मुखे 32 दंताः सन्ति। गुड मिथिलेश बाबू, बहुत सुंदर। वही कह रहा है कि अस्माकम हमारे, मुखे मुंह में, 32, द्वा मीन्स 2, 63 यानी 30, 30 और 2 32 दंता अर्थात दांत, संति हैं। हमारे मुख में 32 दांत हैं। एक अस्मिन् मासे सामान्यतः 30 दिवसाः भवन्ति। एक महीने में कितने दिन होते हैं सामान्य रूप से? मिथिलेश बाबू, सामान्य रूप से एक महीने में कितने दिन होते हैं? एक अस्मिन् मासे, एक महीने में, सामान्यतः सामान्य रूप से कितने दिन? 30 दिवसाः। बताइए, मैं बताता हूं। 30 दिन। गुड गुड गुड। 30 दिन होते हैं। किंतु, लेकिन जनवरी, मार्च, मई, जुलाई, अगस्त, अक्टूबर, दिसंबर मासेषु 31 दिवसाः भवन्ति। लेकिन
जनवरी, मार्च, मई, जुलाई, अगस्त, अक्टूबर, दिसंबर महीने में कितने दिन होते हैं? 31 दिवसा भवन्ति। 31 दिन होते हैं। फरवरी मासे अष्टाविंशति दिवसाः सन्ति किन्तु चतुर्थे वर्षे ते 29 भवन्ति। फरवरी महीने में सामान्य रूप से कितने दिन होते हैं? 28 दिन होते हैं। लेकिन प्रत्येक 4 वर्ष पर, जिसको अंग्रेजी में आप क्या कहते हैं? लीप वर्ष कहते हैं उसको। हर 4 साल पर, तो प्रत्येक 4 साल पर एक लीप वर्ष आता है, जिसके कितने दिन होते हैं? 29 दिन होते हैं। यानी 28 दिन 3 वर्षों तक, और हर चौथे वर्ष में कितने दिन? 29 दिन होते हैं। मम लेखन पुस्तिकायां 40 पत्राणि सन्ति। मेरी लेखन पुस्तिकायां, अर्थात कॉपी, लेखन पुस्तिका, लिखने की पुस्तिका, किताब, है ना? तो लेखन पुस्तिका यानी कॉपी में 40, कितने? 40 पत्राणि सन्ति। 40 पन्ने हैं। अस्मिन् पुस्तके 48 पृष्ठाः सन्ति। इस पुस्तक में 48, अष्ट का अर्थ हुआ 8 और 44 40, अर्थात 48 पृष्ठ हैं। मम गणित पुस्तिकायां 44 एव पत्राणि सन्ति। मेरे गणित की किताब में 46, 60 का अर्थ होता है 6, 44 यानी 40, यानी 46 पन्ने हैं। एवं माने ही 46 पन्ने ही हैं। मम ग्रामे 33 गृहाणि सन्ति। मेरे गांव में 33 घर हैं। तो ग्रामे 42 कूपाः सन्ति। तुम्हारे गांव में 42 अर्थात 42 कुएं हैं। ठीक है बच्चों, अब इसका आप शब्दार्थ जरूर याद करेंगे। और आज एक विशेष टास्क आपको हम देते हैं, है ना, कि मंजूषायाम पदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयतः। मंजूषा से पद को चुनकर रिक्त स्थान को भरना है। तो इस मंजूषा से आप रिक्त स्थान को भरकर, है ना, और 1 से 10 तक संस्कृत में गिनती लिखकर आप इसी ऐप के माध्यम से भेजेंगे या व्हाट्सएप के माध्यम से भेजेंगे
तो मैं उसको देखूंगा, चेक करूंगा और तब जो है कि इसी ऐप के माध्यम से आपको गलत सही के बारे में बताऊंगा, है ना। और उसका नंबर भी आपको मैं दूंगा, ठीक है। अब आप इसमें ये मंजूषा से चुनकर रिक्त स्थान की पूर्ति कर देंगे। साथ ही 1 से 10 तक गिनती आप लिखेंगे और इस ऐप के माध्यम से आप भेजेंगे या व्हाट्सएप के माध्यम से भेजेंगे तो मैं आपका चेक करूंगा और मैं बताऊंगा। मैं अपना व्हाट्सएप नंबर भेज दिया, इसी व्हाट्सएप नंबर से आप मेरे पास भेजेंगे, मैं चेक करूंगा। व्हाट्सएप नंबर से भेजें या फिर क्या कहते हैं इस ऐप के माध्यम से भेजें। थोड़ा सा क्वेश्चन वगैरह भी होता रहेगा तो पढ़ने का एक अलग रुतबा होगा और हम भी जान पाएंगे कि आप कितना समझ पाए। ओके बच्चों, ओके, बाय, नमस्कार।